बच्चों नीट और जेई के स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस बात पर रहते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। बच्चों मैं हर साल देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन के लिए कैपेबल हैं, जो मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन इसी कंफ्यूजन के चलते वो सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना, आपको पढ़नी है एनसीईआरटी विद एग्जाम्पलर। अब क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टिपिकल पड़ती है, इसलिए आपको पढ़ने हैं किसी भी एक टीचर के नोट्स। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कीजिए और उसकी हेल्प से एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करिए, है ना। एनसीईआरटी के कंसेप्ट समझिए। इसके बाहर बच्चों आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ सोल्व करके देखिए। देखिए पी ब्लॉक के मैंने आपको 5 क्वेश्चंस पहले बताए थे कि टेबल से पूछे गए हैं, है ना, वो डायरेक्टली टेबल से पूछे गए। अब 3 क्वेश्चन जो मैं आपको आज करवाने जा रही हूं, देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, एज इट इज पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर पूछा गया है, अमंग द आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 13 इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो देखिए बच्चों, अभी तो एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है इसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं दिया गया, तो इससे पहले की जो एनसीईआरटी आ रही थी उसमें पी ब्लॉक दे रखा है ना। तो उसका पेज नंबर 322 देखिए, इसमें ये लाइन दी गई है कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप हैं 12 एंड 13, और कार्बन 14 जो है ये इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ 5770 ईयर्स होती है। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। तो बच्चों ये यही आंसर है इस क्वेश्चन का, लेकिन हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का ये पर्पज नहीं है कि हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, है ना। हम क्वेश्चन इसलिए समझ रहे हैं कि हमें अपकमिंग एग्जाम में हेल्प मिल सके, तो सारे हम ये स्टेटमेंट समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, कार्बन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलोंग विद +4 एंड +2। तो देखो बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4 सॉरी 2p2। अब ये पी सब शेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 और चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट एक ही पेज 324 से पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कि इस फैमिली के मेंबर +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। तो देखो बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी हमने देख लिया, तो इसके पास एक s ऑर्बिटल है और 3 p, 2d तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसकी कोवैलेंसी मोर देन 4 नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट, ये भी करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एज इट इज देखिए 324 नंबर पेज पर दे रखा है कि कार्बन की कोवैलेंसी मोर देन 4 नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, CO2 इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमंग द डाइऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होंगे, तो कार्बन के ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर यहां पर मैक्सिमम ही होगा। ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। देखिए 324 नंबर पेज पर ये क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। देखिए ये है प्रॉब्लम 11.5। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कार्बन का डाइऑक्साइड जिसके एसिडिक करेक्टर मैक्सिमम है तो वो है कार्बन। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। यहां पर हमें पूछा गया है, एलिमेंट एक्स एंड वाई आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली अमंग नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पूरी टेबल लर्न करवाई थी और आपको बोला था कि आपको अच्छे से जरूर लर्न करनी है ये, है ना। देखो वापस क्वेश्चन आ गया, तो हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताई थी 3.0, 2.1, 2.0 और 1.9। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन और लीस्ट कौन है? एंटीमनी। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है, द नेचर ऑफ द ऑक्साइड X2O3 एंड Y2O3 इज एसिडिक एंड एम्फोटेरिक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चों लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ ऑक्साइड्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O3 जो है ये एसिडिक है। और देखो एम्फोटेरिक की मैंने आपको ट्रिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब आपको मैंने मास्टर क्लास ली थी उसमें भी बताई थी, एक बार आप वापस देख लीजिए। देखो, जनाबे अली गाए सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु, 3533। ठीक है, 10 एलिमेंट हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जनाबे अली गाया सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु। ये 3533 का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रोमियम, एंटीमनी और आर्सेनिक होने चाहिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वेनेडियम होना चाहिए ओनली इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये एलिमेंट एम्फोटेरिक नहीं होंगे। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम, और बाकी हम बात करें एंटीमनी टिन,
तो ये +2 और +4 दोनों स्टेट में हो सकता है। और लेड की बात करें, ये भी +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। बाकी की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी। जिंक यहाँ पर +2, बेरिलियम +2, एल्यूमिनियम गैलियम +3 ठीक है, तो ध्यान में रखना। और एंटीमनी देखिए हमारी इस ट्रिक के अंदर आ गया, तो एंटीमनी क्या है, एम्फोटेरिक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है करेक्ट। और बच्चों दूसरी बात, ये सारे जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखा है ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर है 173, उसमें एज इट इज ये सभी स्टेटमेंट बताए गए हैं कि N2O3 एसिडिक है और Sb2O3 जो है वो एम्फोटेरिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, BCl3 is covalent in nature and gets hydrolyzed in water. It produces BOH4-1 and BH2O6+3 in aqueous medium. ठीक है, तो बच्चों बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2s2 2p1, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2s2 2p1। तो इसके पास एक s और 3 p ऑर्बिटल है, जिनको यूटिलाइज करके ये बना लेगा BOH4-1। ठीक है, लेकिन इसके पास 2D सबशेल नहीं है, इसलिए ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता और ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है ना, ये भी आपको एनसीईआरटी में एज इट इज दिए गए हैं पेज नंबर 319 पर। ठीक है, और इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। लेकिन ध्यान में रखना, इसके बाद के जो एलिमेंट है, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, तो क्योंकि उनमें 3D ऑर्बिटल्स हैं, तो वो H2O6+3 वाले कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। और बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर दिया गया है 319 नंबर पेज पर। ठीक है, और बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये पहली बार नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बच्चों PYQ करने का यही फायदा है कि आप क्वेश्चंस पहले से चेक कर चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो एलिमेंट हैं X और Y, ये फ्लोराइड बनाएंगे EF3 टाइप से। ठीक है, यहाँ पर फ्लोराइड XF3 जो है वो लुईस एसिड है और YF3 इज ए लुईस बेस। ठीक है, तो बच्चों ये एक जनरल नॉलेज की बात है कि पी ब्लॉक में लुईस एसिड कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 के, जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। और लुईस बेस कौन है, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जिनके पास 1 लोन पेयर है, जो कि डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ XF3 एंड YF3। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि XF3 है BF3, ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, और YF3 है NF3 जो कि 15 ग्रुप के एलिमेंट। इनका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखो बच्चों, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर, नो लॉन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, तो इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर रहेगा बी। ओके बच्चों, अब जेई वालों के कल से एग्जाम स्टार्ट हैं, तो बच्चों ऑल दी बेस्ट, बी काम एंड कॉन्फिडेंट। और डियर नीट स्टूडेंट्स, अभी हम आपके पास 1 मंथ बचा है, तो हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।